कि अच्छी अच्छी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को उन्हीं के बहन भाइयों से सौदा करवा लेते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज मैं भिंड में पहुँचा हूँ और भिंड में आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से इटावा से चलकर आई हैं मीना राजपूत, जो कि आज भिंड का भ्रमण करने के लिए आई हैं। भिंड ऋषि की तपोवन भूमि है। इंदिरा गांधी चौराहे पर सेवा दल के जवानों के साथ एक खास मुलाकात मीना राजपूत के साथ हमारे साथ होने जा रही है। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका जी, सभी को मेरा नमस्ते। और यहाँ पे मैं आज पहली बार आई हूँ भिंड में। इन सब लोगों को देख के अच्छा लगा, तो हमने सोचा इनसे मुलाकात की जाए, थोड़ा इनके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि मैं एमपी में पहली बार आई हूँ। तो जैसा कि मीना राजपूत बता रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में पहली बार आई हैं और मध्य प्रदेश के चंबल में पहुंची हैं, तो कुर्बानियाँ भी दी हैं। क्या कहना है आपका? सर, वैसे सुना तो बहुत है मैंने, यहाँ की सारी जो हमारे यहाँ पर काफ़ी इतिहास लिखा हुआ है हमारे एमपी का, ठीक है ना। तो इसी चीज़ से प्रभावित हूँ, बस घूमने का मन हुआ था। ज़्यादा तो नहीं जानती यहाँ के बारे में, लेकिन जितना जानती हूँ बहुत जानती हूँ। और यहाँ के लोगों को नमन करती हूँ, बंधन करती हूँ, बंधन करती हूँ इन लोगों का, ठीक है। मीना राजपूत जी, जिस तरीके से झांसी में अभी उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, पूरा देश उन्हें जानता है। तो झांसी की रानी से प्रेरित होकर के आप भी एक नारी शक्ति हैं, तो एक क्या कहना चाहेंगी अपनी स्वतंत्र आज़ादी को लेकर के? स्वतंत्रता की पहली मिसाल तो हमारी यही है, जो माननीय इंदिरा गांधी जी थी ना, इन्हीं से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, ठीक है ना। और ये झांसी की रानी है, इनके बारे में भी जितना कहा जाए कम है। और हम हर महिला का यही दायित्व बनता है, उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ली जाए और अपने हक की लड़ाई हर महिला को लड़नी चाहिए। जिस तरीके से आज देखने को मिलता है कि लड़कियों की जो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, उनके साथ आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो एक स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए अपने हक और अधिकार को देखते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ें? हमको आगे बढ़ने के लिए खुद महिलाओं को अपने ऊपर डिपेंड होना होगा, ठीक है ना। और महिलाओं के साथ साथ जो हमारे समाज का ये जो जेंट्स होते हैं ना, हमारे जैसे भाई हैं, पिता हैं, कोई है पिता तुल्य समान, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारी आजकल सबसे ज़्यादा है राजनीतिक लड़ाई, ठीक है ना। हमको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों, बेटी हों, बहन हों, उनको भी उसमें भागीदारी दिलानी चाहिए। जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखाएंगे, उसके बाद ही हम अपना मान सम्मान पा सकेंगे। वरना आज की सरकार बीजेपी वो चल रही है ना कि अच्छी अच्छी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को उन्हीं के बहन भाइयों से सौदा करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं खास बीजेपी की विरोधी भी हूँ और छोटी मोटी राजनेता भी हूँ, छोटी मोटी हूँ, ज़्यादा बड़ी। आप कांग्रेस से बिलोंग करती हैं? जी नहीं, हम सबका दल से बिलोंग करते हैं। सुना है हमने सबका दल? एसडीओ माननीय प्रमोद लोधी जी को सुना है, उन्हीं से हूँ। तो आपकी पार्टी की क्या रूपरेखा है? हमारी पार्टी की बस यही है कि हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, लेकिन बीजेपी के सिर्फ एक चीज़ से खिलाफ हो कि उनके मुझे तरीके पसंद नहीं है, ठीक है ना। बहन बेटियों का आए दिन सौदा, शोषण, अत्याचार, गरीब बहन भाई है किस तरीके से परेशान है कि आज दिल्ली का मुद्दा उठाया जाए, वहाँ पे हमारे किसान भाई पड़े हैं सरहद। क्या उनके प्रति उनका कुछ नहीं है? मोदी लोग हिलाते, किस चीज़ के लिए मोदी के गुण गा रहे हैं आज की डेट में? क्या दिया है मोदी ने? हमें कोई बताएगा खुल के कि ये दिया है मोदी ने? मैं ऐसी सरकार का खुले दिल से, खुले मंच से बहिष्कार करती हूँ, विरोध करती हूँ, और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो यहाँ पर बड़ा सवाल मीना राजपूत इंदिरा गांधी चौराहे पर उन्होंने दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सौदा करती है। अब तक आपने किसी महिला से नहीं सुना होगा। मीना राजपूत का खुला भिंड जिले की इस भूमि पर इंदिरा गांधी चौराहे पर खुला आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ सौदा करती है। तो किस तरीके से आपने ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी? सर, मैंने अब तक देखा है, बहुत कुछ देखा है, ठीक है ना। कि अब ये अग्निकांड वहाँ का आपने देखा होगा, क्या है ये बताओ? ऐसा कहीं रात में, पहले हिंदू धर्म में कोई हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करते। जिस तरीके से चोरी चुप्पे से उन्हीं के राजनेता लोग आते हैं, उनका बचाव करते हैं, उन्हीं के लोग जाते हैं, मारते हैं, पीड़ित परिवार को दबाव में लेते हैं। क्या होता तो सब उन्हीं की आड़ में है। हमारे इटावा में मैं आए दिन कांड देखती हूँ, वैसे कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा बना ही रहता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है राजनेताओं का। तो हमारे साथ मीना राजपूत जुड़ी हुई थी इटावा से, और आप क्या कहना चाहेंगे मीना राजपूत के लिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।